उत्तराखंड के उत्तरकाशी का नेलांग और जादुंग गांव। ध्यान से देखिए वीरान पड़े इस गांव को। कहने को ये गांव है, लेकिन पिछले 62 साल से यह खाली पड़ा है। घर तो है, लेकिन रहने वाला कोई नहीं। घर के दरवाजे अपने मालिक की राह देखते देखते हमेशा के लिए बंद हो गए। अब तो इन गांवों में ज्यादातर मकान खंडहर बन चुके हैं। लोगों को यहाँ दिन में भी आने में डर लगता है। इन वीरान गांवों को तो भूतहा गांव कहा जाने लगा है। दरअसल भारत चीन सीमा से लगे नेलांग और जादुंग गांव के बचे हुए लोग यहाँ से पलायन कर चुके हैं। वजह सुविधाओं और विकास का अभाव। वहीं रही सही कसर भारत चीन युद्ध के दौरान सेना ने पूरी कर दी। सुरक्षा के लिहाज से इन दोनों गांव के बचे कुचे लोगों को वहां से हटा दिया गया। तब से ये गांव वीरान पड़े हैं। कोई यहाँ झांकता भी नहीं। लेकिन इन दोनों गांवों के दिन 62 साल बाद फिर फिरने वाले हैं। यहाँ धीरे धीरे चहल पहल शुरू हो गई है। चहल पहल गांव के लोगों की नहीं, बल्कि प्रशासन की बड़ी है। चीन सीमा से लगे नेलांग और जादुंग गांव फिर से आबाद होने वाले हैं। भारत सरकार और उत्तराखंड सरकार को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जो कि अंतिम गांव को प्रथम गांव बनाने में मैं हमारे समस्त गांव वालों को फंसाने में बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा पहला कहना यह है कि इस गांव में खेती बाड़ी को बढ़ावा दिया जाए। अब हम आपको इस रिपोर्ट में नेलांग और जादुंग गांव के बारे में विस्तार से बताने वाले हैं। साल 2024 की शुरुआत में धामी सरकार ने फैसला लिया था कि इन दोनों गांवों को फिर से विकसित किया जाएगा, जिससे गांव वाले यहां वापस आ सके, साथ ही पर्यटन को भी बढ़ावा मिल सके। धामी सरकार की कैबिनेट बैठक में फैसला लिया गया था कि जादुंग और नेलांग गांव के मूल निवासी अपनी जमीन पर होम स्टे का निर्माण कर सकेंगे। इसके लिए सरकार भी उनकी पूरी मदद करेगी। कई दशकों के बाद यहाँ मूल निवासियों का सपना पूरा होने वाला है। गांव में पहले होम स्टे निर्माण के लिए जब प्रशासन की टीम यहाँ पहुंची, तो गांव वालों में काफी खुशी देखने को मिली। भारत सरकार से ये अपील करता हूँ कि यहाँ पे इस गांव को अच्छी तरह से डेवलप किया जाए और यहाँ पे खेती बाड़ी एवं होम स्टे पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया जाए। और अभी जो हमारे राजस्व, वन विभाग, सारे जो अधिकारी यहाँ रखे, सही ढंग से जमीन को चिन्हित किया जाए और अपने सही प्रॉपर जगह पे होम स्टे बनाने का किया जाए। चीन के साथ युद्ध के दौरान इस गांव को पूरी तरह खाली करा लिया गया था, लेकिन क्षेत्र की जमीन आज भी यहाँ के मूल निवासियों के नाम ही है। सालों से लोग अपनी जमीन को वापस लेने की मांग कर रहे थे। गांव के लोगों ने यहाँ होम स्टे निर्माण के अलावा कृषि गतिविधियां भी शुरू करने की मांग की थी। सरकार अब इन गांवों को फिर से बसाने की योजना बना रही है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर्यटकों को लाने के लिए पहले कोशिश नहीं की गई। साल 2015 में नेलांग घाटी पर्यटकों के लिए खोली गई थी। तब क्षेत्र में कहीं भी पर्यटकों के ठहरने की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी, इसलिए ज्यादा आवाजाही नहीं बढ़ पाई। इसके बाद जब पीएम मोदी हर्षिल आए तो उन्होंने नेलांग घाटी का हवाई सर्वेक्षण किया। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों से मुलाकात कर भरोसा दिया था कि आपका घर जाने का सपना साकार जरूर होगा। इसके बाद केंद्र सरकार की वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत गांव को फिर से पुनर्स्थापित करने के लिए सेना के साथ मिलकर योजना बनाई गई। एक तरफ सरकार नेलांग घाटी को फिर से बसाने की योजना बना रही थी, तो दूसरी तरफ गांव में बचे हुए सीमित लोग भी लगातार पलायन कर रहे थे, क्योंकि गांव में कोई भी मूलभूत सुविधा नहीं बची थी। अब लंबे समय बाद नेलांग और जादुंग गांव में प्रशासन पहुंचा है। फिलहाल 17 होम स्टे बनाए जाने का प्लान तैयार किया गया है। इन गांवों में संचार और बिजली की सुविधा का विस्तार भी किया जा रहा है। इसके साथ ही भैरव घाटी से लेकर जादुंग तक इको टूरिज्म को बढ़ावा देने की संभावना भी तलाशी जा रही है। नेलांग और जादुंग के पूर्व निवासियों ने सरकार की इस पहल का स्वागत किया है। गांव वालों ने भारतीय सेना और प्रशासन का आभार प्रकट किया। उनकी मांग थी कि युद्ध को खत्म हुए लंबा समय बीत चुका है, इसलिए उन्हें नेलांग और जादुंग में रहने की इजाजत दी जाए। गाँव वाले हमेशा से अपनी विरासत को अपने बच्चों को दिखाना चाहते थे। अब उनका सपना पूरा होने वाला है। चीन बॉर्डर पर नेलांग और जादुंग गांव भारत के अब अंतिम गांव नहीं, बल्कि भारत के पहले जनजातीय गांव के रूप में पहचाने जाएंगे। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।